शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का मालिक और हर चीज़ पे कादिर है। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पीपीएससी लेक्चरशिप 2020 के हवाले से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पेपर जो है वो रियल एनालिसिस से लेकर आया हूँ। और वो ऐसे तमाम एमसीक्यूज़ हैं जो आपको साबका पेपर्स में भी नज़र आएंगे, एसएस के पेपर्स में भी नज़र आएंगे। इवन अगर किसी ने पीएचडी एडमिशन के लिए जीआरई सब्जेक्टिव या गेट वगैरह का टेस्ट देना होगा तो उसके लिए भी ये 10 एमसीक्यूज़ बहुत अहम हैं। अब इन एमसीक्यूज़ को शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश होगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकॉन जो है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट और मज़ीद जो वीडियोस आने वाली हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनकाउंटेबल सेट, यानी इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो आपने पढ़ लेनी है। अब हमने जो एमसीक्यू में इसको हल करना है तो एमसीक्यू में कैसे होगा कि 3-4 बातें हैं जो आपने देख लेनी हैं। वो कौन सी हैं कि रियल लाइन, इसके जितने भी इंटरवल्स हैं और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, आमतौर पर ये अनकाउंटेबल सेट्स की कैटेगरी में आते हैं। और जितने फाइनाइट सेट्स हैं, इंटीजर्स का सेट है, प्राइम नंबर्स का है, होल नंबर्स के हैं, नेचुरल नंबर्स के हैं, हालांकि ये हैं तो इनफाइनाइट लेकिन ये काउंटेबल सेट की कैटेगरी में आते हैं। और याद रखिए जितने भी काउंटेबल सेट्स हैं उनको जब आप सम करते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं या यूनियन लेते हैं, इन तमाम की शक्ल्स में आपको काउंटेबल सेट ही मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है अगर हम गौर से देखेंगे तो चूंकि इंटरवल की बात की है मैंने, तो जो इंटरवल है वो डी ऑप्शन है, लिहाजा डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस इन आर, यानी रियल नंबर्स में कौन सा सेट है जो डेंस है। अब डेंस के लिए ये डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी हुई है कि जो कोई भी सेट जो है अगर उसके अंदर कोई सबसेट जो है उसको हम डेंस कह रहे हैं तो कब होगा, जब आप उसका क्लोजर लें और वो सेट एक्स जो है मिल जाए। और क्लोजर जो है बेसिकली क्या होता है, सेट और उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स का जो यूनियन है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्स का नाम देते हैं। और ए डी जो है ये सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स होता है। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ Q जो है एक ऐसा सबसेट है R में जो उसमें डेंस भी है, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा Q और यूनियन QD जो है वो किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। लिहाजा यहाँ से N है, P है, Z है, ये डेंस नहीं हो सकते। तो डेंस होना जो है ये भी बेसिकली एक सबसेट्स की प्रॉपर्टी है और R में Q डेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट। देखिए कंप्लीट होना बेसिकली किसी भी सेट की एक प्रॉपर्टी है और उसकी अगर हम डेफिनेशन को गौर से देखेंगे तो हमने ये पढ़ा है कि कोई भी स्पेस कंप्लीट उस वक्त होगी जब उसके अंदर अगर आपने कोई कॉची सीक्वेंस ली है तो वो उसी सेट के अंदर क्या हो, कन्वर्जेंट हो। आमतौर पर अगर हम देखेंगे रियल लाइन, या अगर आप रियल लाइन का इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे यानी आर स्क्वायर हो जाए या इवन आर एन हो जाए और कोई भी आर में क्लोज्ड इंटरवल आप लेंगे तो वो भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसके अलावा बाकी सेट जो हैं यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको अगर हम गौर से देखते हैं तो जो Q है हमारे पास 0 1 है, Z है, R है, इनमें अगर हम R की बात करेंगे तो ये कंप्लीट है और बाकी जो सेट हैं वो कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ से एक और बात भी, जो क्लोज सबसेट होते हैं किसी भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के वो भी कंप्लीट होते हैं। तो इस सेंस में भी आप इस डेफिनेशन को विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट के हवाले से है कि अगर लीस्ट अपर बाउंड जो है किसी भी सेट का एग्जिस्ट करे तो याद रखिए उसके लिए 4 बातें बहुत अहम हैं। एक तो वो हमेशा यूनिक होगा और ये सेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता,
और लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम भी कहते हैं। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर रियल लाइन में या रियल नंबर्स के सेट में कोई बाउंडेड अबव सबसेट आप लेंगे तो उसकी सुप्रीमम हमेशा एग्जिस्ट करती है। इन चार बातों को आपने याद रखना है। अब चूँकि यहाँ पे ये पूछा गया है कि लिमिट जो है लीस्ट अपर बाउंड जो है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ऑलवेज इन फ्रैक्शन है या यूनिक है, तो सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के हवाले से है। जो बातें मैंने लीस्ट अपर बाउंड के हवाले से बताई हैं वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के हवाले से हैं, और इसमें भी वही चार बातें होती हैं कि ये हमेशा यूनिक होता है, ये सेट को बिलोंग कर सकता है, नहीं भी कर सकता, इसका दूसरा नाम इन्फीमम है, और अगर कोई रियल नंबर्स के सेट में आप बाउंडेड बिलो सबसेट लेंगे तो उसकी इन्फीमम हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ भी अगर आप हमारे पास ऑप्शन उन्होंने पूछा है कि ये क्या होगा, ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट ज़रूरी नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू सेट ये भी ज़रूरी नहीं है, मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट, तो ये ऑप्शन जो है ये मोस्ट क्लियर है, लिहाजा ये सी जो है ये आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू। देखिए याद रखिए, जब भी हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात करें, सीक्वेंस की लिमिट की बात करें, तो याद रखिए उसकी लिमिट हमेशा यूनिक होती है, यानी वो एक सिर्फ और सिर्फ एक नंबर को कन्वर्ज करती है। तो यहाँ जो उसने पूछा है कि मैनी लिमिट्स होंगी, 2 लिमिट्स होंगी, यूनिक होगी, नॉन ऑफ दीज होगा, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन में 3 बातें बताई गई हैं कि लिमिट जो है वो यूनिक होती है अगर एग्जिस्ट करे, तो ये रेंज का मेंबर होगी, ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप लेते हैं तो वो हमेशा कॉशी होती है, और जो कॉशी होती है वो बाउंडेड होती है। तो 4 इन्फॉर्मेशन जो हैं एक MCQ के हवाले से हैं यहाँ पे। तो इस तरह जो हमारे पास सी जो ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास रियल नंबर्स की बेसिकली मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है, और याद रखिए जो ए मॉडुलस है ये बेसिकली उस नंबर का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, और ये हमेशा चूँकि नॉन नेगेटिव होता है, और नंबर्स के दरमियान जब भी आप प्रोडक्ट लेकर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो याद रखिए आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें या उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेकर बाद में मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर जो है वो सेम रहता है, ना लेस होता है ना ग्रेटर होता है, चाहे आप कोई भी वैल्यू लें। यानी ए अगर 0 है तब भी इक्वल रहेंगे, और अगर दोनों 0 आ जाएं तब भी इक्वल रहेंगे, और अगर दोनों नॉन ज़ीरो हैं तब भी क्या होंगे, इक्वल ही रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है ये हमेशा कॉन्साइड कर जाता है, सेम आ जाता है, तो डी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडुलस फंक्शन के हवाले से, और इसमें 2 तरह की बातें होती हैं कि ये हमारे पास फंक्शन जो है आपने बताना होगा ये कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। देखें याद रखिए जो मॉडुलस फंक्शन है बेसिकली ये तमाम रियल नंबर्स पर हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है, और 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। यानी हमारे पास जहाँ पर इसकी कीमत जो है 0 आ रही है तो ये 0 पे कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब अगर हम x मॉड की बात करें, फिर हमारे पास नेक्स्ट है x-1 का मॉड। अगर हम x-1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि x मॉड 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और x-1 का मॉड जो है ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब हम ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो हमारे पास जो है ये कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन 0 पर और 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इसमें भी हमने ये वजाहत की हुई है। वजाहत में क्या है कि x-a अगर कोई भी है, a हमारे पास मैंने कि जनरल पॉइंट ले लिया है, ये 1 हो सकता है, इवन आप चाहें तो आप इसको -1 भी कह सकते हैं। तो इस तरह का फंक्शन जहाँ कहीं भी आपको नज़र आएगा ये तमाम रियल नंबर्स के लिए कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन उस पॉइंट पर यानी x=a पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके बाद अगर आप सम लेते हैं या हमारे पास इवन प्रोडक्ट लेंगे, कॉन्टीन्यूस हैं तो उनका सम कॉन्टीन्यूस होगा, और अगर वो डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम जो है वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये चंद इंफॉर्मेशंस हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के हवाले से। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ये हमारे पास एक्चुअली सीरीज़ की कन्वर्जेंस के हवाले से है, और इसको हल करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको बाज़ औक़ात हम पी इंटीग्रल टेस्ट या पी सीरीज़ टेस्ट भी कह देते हैं।
तो हमने इसमें देखना है कि अगर कोई सीरीज़ जो है हमारे पास सम 1 डिवाइडेड बाई n की पावर p की शक्ल में है तो इस p को हमने देखना है। और याद रखिए अगर ये p जो है ये 1 आ जाए, ये 1 से कम हो तो ये डाइवर्ज करती है, और अगर p जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू हो जब भी, तो हमारे पास इस तरह की जो सीरीज़ होंगी वो हमेशा कन्वर्ज करती हैं। तो चारों ऑप्शंस में अगर हम n की पावर्स को गौर से देखते हैं तो पहले में 2 है, दूसरे में 1/2 है, और C में जो है जस्ट 1 है, और जो D है उसमें वैसे ही नेगेटिव आ गई है। लिहाजा इन ऑप्शंस में अगर आप गौर से देखेंगे तो A जो है उसमें P जो है वो 1 से बड़ा है, लिहाजा A ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 10, ये भी बेसिकली सीरीज़ की कन्वर्जेंस के हवाले से ही है, और ये एक सीरीज़ जो है ये एक ख़ास किस्म की सीरीज़ है, इसका स्पेसिफिक नेम है, और मैं ये कहूँगा कि इस नेम को आपने खुद सर्च आउट करना है कि इसका नाम क्या है, ये किस किस्म की सीरीज़ है। और इसकी जो कन्वर्जेंस है बेसिकली इसका एक फार्मूला है कि अगर आपने इस तरह की सीरीज़ की इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है तो जो आपको x दिया होगा आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लेस देन 1 रखेंगे, तब जाके ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर आप इस इंटरवल को एक्सपेंड करते हैं, यानी मॉड को आप एक्सपेंड करते हैं, तो ये -1 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 1, यानी ये हमारे पास एक इंटरवल मिल जाता है। अगर इन 4 ऑप्शंस में आप गौर से देखते हैं तो सिर्फ B ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पास इसको क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, और बाकी जो है वो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो इस तरह जो है 10 जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं वो रियल के हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोग जो है इसको तैयारी करें। नेक्स्ट हमारे पास जो ही PPSC का इश्तिहार आना है, इसके आते ही फिर हम क्या करेंगे और पेपर्स के हवाले से भी आप लोगों से मज़ीद वीडियोस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आपने क्या करना है, तैयारी को जारी रखना है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।